राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे इंदिरा एकादशी की। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि इस साल 10 अक्टूबर को है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि विधि विधान के साथ पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाए तो इससे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। साथ ही इंदिरा एकादशी का व्रत करने और दान पुण्य करने से घर में लगने वाला पितृदोष समाप्त हो जाता है। लेकिन व्रत को कथा पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से उसका ही नहीं, उसके पितरों का भी उद्धार होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य का परलोक सुधरता है, और यदि उनके पितरों के कोई ऐसे कर्म रहे हों जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो पा रही हो, तो यह संभव होता है कि पितरों की मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को करने से पितरों के पाप कर्म कट जाते हैं और वे पितृलोक में पा रहे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस दिन व्रत और पूजन के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इससे मनुष्य को दोनों ही लोकों के सुख की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन आप पूजा कैसे करें? सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत पूजन संकल्प के साथ शुरू करें। शालिग्राम भगवान को स्नान करवाएं, पंचामृत स्नान करवाएं और उनको आसन पर विराजित करें। अब भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, चंदन का टीका और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद प्रभु को प्रसाद चढ़ाएं और जल से आचमन कराएं। वहीं बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को दान भी करें। व्रती जन को इस दिन एक बार भोजन करना चाहिए, वो भी फलाहारी भोजन करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण करने से पूर्व पूजा पाठ कर गरीबों में और ज़रूरतमंदों में अन्न का दान करें। कहते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि हम अन्न ग्रहण भी नहीं करते हैं, अन्न का दान भी वर्जित होता है। आप कपड़े का दान कर सकते हैं, सोना चांदी का दान कर सकते हैं, परंतु आपको अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं, द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की कथा। महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा की सभा में महर्षि नारद उपस्थित हुए और उन्होंने राजा से कहा कि आप सकुशल हैं और सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके पिता यमलोक में यमराज के निकट सो रहे हैं। उन्होंने मुझे संदेश लेकर आपके पास आने के लिए कहा है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा कि क्या करूं जिससे मेरे पिता यमलोक से छूट जाएं और वैकुंठ धाम को चले जाएं। तब नारद मुनि ने बताया कि आप इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करिए। राजा ने वैसे ही विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और राजा के व्रत के कारण राजा के पिताजी यमलोक से छूटकर वैकुंठ धाम को चले गए। उसके उपरांत राजा ने राज्य किया और अपनी मृत्यु के उपरांत राजा भी वैकुंठ धाम को पधारे। तो इंदिरा एकादशी के व्रत के कारण जब राजा इंद्रसेन वैकुंठ धाम को जा सकते हैं, तो व्रत करने से हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए और हरि नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जाप कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।